नमस्ते, हाय फ्रेंड। आज मैं फिर आपके सामने। कल हमसे आपसे बात हुई थी कि हम लोगों ने कल कराटे के बारे में थोड़ी चर्चा की। आज हम आइकिडो के बारे में चर्चा करेंगे। विगत 2-3 वर्षों से इस शहर में हम लोग आइकिडो का जो प्रचार प्रसार करते रहे। एक इंटरनेशनल इवेंट भी है जो कि था आप लोगों की, आप सभी जो लोग हमसे जुड़ पाए, जिनको हम जोड़ पाए, उन लोगों के द्वारा हम लोगों ने इस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित किया। बताना चाहूँगा कि आइकिडो जो है, ये विधा जो है, ये मारियो ओशीबा सेंसेई ने इसके जन्मदाता हैं। और ये जापान का एक कला है जिसमें ये डिफेंसिव आर्ट है, ये आक्रामक नहीं है। ये क्या करता है, बचाव की प्रक्रियाओं को सिखाता है। आपके जो ताकत है, आपकी जो ताकत है, उस ताकत से ही हम दुश्मनों के या अपोनेंट के ताकत को मूव करके उसको पीछे कर देते हैं, उसको घुमा देते हैं। तो मैं बताना चाहूँ कि सामने वाले की ताकत, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत पहले आप जानते भी हैं कि रामायण काल के समय में राजा बाली अपने अपोनेंट का पावर जो है उनके बॉडी में आ जाती थी, उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था। आज के दौर में उस पावर को, उस तथ्य को समझने के लिए आपको आइकिडो का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं कल भी आपसे बात की थी कि उसके लिए जरूरी नहीं कि तो कोई भी चीज सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। तो आज अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था वार्म अप का। वार्म अप के बाद इसमें फॉलिंग प्रक्रियाएं जो है, उसको फॉल करना है। फॉलिंग कैसे करते हैं? गिरना, उकेमी करते हैं हम लोग। कहते हैं नागे, नागे का मतलब होता है थ्रो। तो अभी हम थ्रोइंग इवेंट में आपको थोड़ा सा कभी हम रास्ते में जा रहे हैं, मैं पुश कर दिया, इस प्रकार हम फॉल लेते हैं। जैसे कोई हमको पुश कर देता है तो हम किस प्रकार से बचते हैं, ये सभी चीजें हैं इसमें। तो दिखाता हूं आपको, कहते हैं। और एक माई कहते नागे एंड उशिरो कहते नागे। तो माई कहते नागे का मैं आपको दिखाता हूँ। माई कहते नाम, कभी आप आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं धीरे धीरे, किसी ने पीछे से आपको पुश कर दिया, धकेल दिया, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, जाते हैं सीधा खड़े, आप ऐसे, फिर आप जा रहे हो, ये कंडीशन होता है। हम आगे की तरफ हैं, कोई आगे से पुश और हम क्या हुआ, गिर गए। गिरने कंडीशन में संभल के फिर खड़े हो गए। ये है आपका नागे। ये नागे थ्रो हम करते हैं, अपनी बॉडी को फेंकते हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ। दूसरी बात, अब हम आते हैं आपको, हम स्टैंडिंग जो भी चीज करते हैं, ये ताची वाजा के अंतर्गत होता है। जब सिटिंग करते हैं तो सुवारी वाजा। वाजा का मतलब होता है टेक्निक, सुवारी मतलब होता है सिटिंग। ताची वाजा मीन्स होता है, ताची मीन्स अप, स्टैंडिंग पोजिशन एंड सिटिंग डाउन। और वाजा मतलब होता है आपका टेक्निक। तो हम पहले बताना चाहेंगे कि आइकिडो एक जैपनीज मार्शल आर्ट। जब भी तुम्हारा रे करने का तरीका ऐसा होता है, एक खड़े होके, दूसरा जब हम बैठ के करते हैं तो हमारा पोजीशन होता है सिटिंग पोजीशन। ये तरीका होता है। पैरों में जहां तक इसमें आपका इस तरह जो पोजीशन में बैठते हैं हम लोग, इसे सीधा पोजीशन बोलते हैं। सीधा, बॉडी स्ट्रेट होती है। लेकिन जब हम अभ्यास करने के दौरान बाद जो पोजीशन हमारा बैठने का होता है वो होता है हिल को अप करके टो पे बैठते हैं और हमारी पोजीशन ऐसे होती है, इसे। तो ये दोनों पोजीशन को आपको समझना होगा। और अब 2-4 स्टेप हैं जिसकी हम प्रैक्टिस कर लें, जो हम यूज करेंगे। जैसे
हमारा एक पैर का जो स्टांस है, कराटे में अक्सर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम इस पोजीशन में खड़े होते हैं, इस पोजीशन में खड़े होते हैं। वेट होता है दोनों पैरों पे, पोजीशन हमारा होता है इस तरीके का। लेकिन आइकिडो में ये पोजीशन ऐसा होता है, इस पोजीशन पे खड़े होकर बैलेंस करते हैं। बॉडी हमारी सीधी नहीं होती है, बॉडी हमारी टेढ़ी नहीं होती है, बस सेंटर लाइन हमारी होती है। ग्रेविटी जो हमारा है वो पूरा नीचे जमीन पे होता है, और हम इस पोजीशन में हमेशा अपने डिफेंस करने के लिए, अटैक करने के लिए खड़े होते हैं। तरीका है ये है, मतलब होता है स्टांस का तरीका। तरीके में है पोजीशन बोलते हैं, और ये जब इस पोजीशन में दोबारा हम चेंज कर लेते हैं अपोनेंट के सामने, इस पोजीशन को हम लोग ग्याको हनमी बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे पार्टनर के साथ। अभी हम बताना चाहेंगे कि सोमेन उची अटैक कर रहे हैं। सोमेन उची का मतलब होता है, सोमेन मतलब माथा, उची मतलब स्ट्राइक। तो सोमेन उची का अटैक जो होता है, ये हमारा ऐसा अटैक है जैसे कोई हमारे सर पे अटैक करता हो, डंडे का प्रहार करता हो, मुक्के से मारता हो, या स्वर्ण। इसमें हम जो अपने हाथ का यूज कर रहे हैं, एक स्वर्ण की तरह यूज कर रहे हैं, तलवार की तरह यूज कर रहे हैं कि हमारे सर के ऊपर किसी ने अटैक किया, ये अटैक हुआ मेरे ऊपर, तो हम इसको कैसे डिफेंस करेंगे और कैसे अटैक करेंगे। तो इसे कम से कम 10 बार हम 5 बार इस वाले हाथ से, लेफ्ट हैंड से, और 5 टाइम राइट हैंड से प्रैक्टिस करेंगे। 1, साथ में ब्रीथ आउट। हमने कभी बताया था और पहले ही बता चुका हूं कि सांस का होना बहुत जरूरी है, सांस का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि योगा इसमें निहित है, और बिना योग के तो सारी दुनिया आप बिना योगा के नहीं कर सकते, बशर्ते उसको समझने की जरूरत है। तो योगा के थ्रू आउट ब्रीथ का कंट्रोलिंग, जैसे है योगा में है पूरक, रेचक, कुंभक, वैसे ही हम इसमें सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं। ब्रीथ इन, सांस को लिया एंड सांस को छोड़ा अटैक करते समय। तो हमारा जो ताकत, जो पावर है, वो थोड़ा सा और भी अधिक फोर्स के साथ यूज में आता है। 3, ऐसे स्टेप आगे बढ़ते हुए, पीछे हटते हुए भी, ये हो साइड से सेम एक्शन, ये हमारा मूव करने का तरीका हुआ, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। इस मूव को क्या बोलते हैं और दूसरे मूव को क्या बोलते हैं। दूसरा हमारा है अटैक का जो पोजीशन है, योको मतलब जहां तक हम जानते हैं, योको का मतलब जो मार्शल आर्ट से जुड़े लोग हैं उनको पता है, योको का मतलब होता है साइड। जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये पता हो जाएगा कि योको का मतलब हमारी भाषा में, जापानीज भाषा में होता है साइड। ये अटैक हमारा बॉडी के नेक से अटैक करते हुए नीचे की तरफ आता है, जैसे हमने दिखाया आपको। 1, 2, 3, 4, 5, ये अटैक का प्रक्रिया है। ये हो गया योको में नुची। फिर आता है तुस्की। तुस्की में हमने कोई चीज छुपा के रखी है, या हमारे ऊपर कोई जब अटैक होता है तो हाथ पीछे है और यहाँ से हाथ अटैक, तुस्की। आप कराटे में जाते हैं हम तो उसे पंच बोलते हैं, पंच। और यहाँ हम यूज कर रहे हैं पंच की तरह ही, लेकिन ये फील है इसमें चाकू भी इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अटैक किया, चाकू हमारे ऊपर अटैक हुआ, हम उसका डिफेंस करेंगे, तो ये हो गया हमारा तुस्की। फिर होता है होल्डिंग। अगर किसी ने मेरा हाथ आगे पकड़ लिया, उस पोजीशन में हम क्या बोलेंगे उसको। अगर सामने से कोई हाथ आगे पकड़ता है, मेरा लेफ्ट हैंड है, सामने वाले का राइट हैंड आगे मुझे पकड़ता है, तो वो होता है कताते दोरी, होल्डिंग पोजीशन। दोरी का मतलब होल्डिंग, कताते का मतलब हाथ को पकड़ना, ठीक है। फिर जब दोबारा हम दूसरी हाथ को
क्रॉस हैंड से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं हम लोग कोसादोरी। कोसादोरी क्रॉस हैंड से पकड़ने को। फिर थर्ड, इसके बाद फिर एक है जब दोनों हाथों को पकड़ लिया जाता है तो उसे बोलते हैं राइकोदोरी। कोई दोनों हाथों को पकड़ ले, उसमें आप क्या करेंगे, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हम प्रैक्टिस के दौरान करके दिखाएंगे आपको। तो राइकोदोरी, कोई पीछे से घूम के आपके दोनों हाथों को कैच कर लिया, उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे आप, ओशिरो राइकोदोरी। पीछे से घूमना मतलब ओशिरो, बैक से जाना, बैक में आना, फिर आपके हाथ को होल्डिंग करना, तो ये हो जाता है आपका राइकोदोरी। तो ये जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, इसे आप चाहे तो नोट भी कर लें या उसे 2-4 बार दोहराएंगे तो वो आपको अभ्यास में आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म पे हम प्रयास करेंगे कि आपके बीच में एक पार्टनर के साथ आपके साथ आए और फिर हम इसको करके दिखाएं भी कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2-4 चीज़ें बताने का। काफ़ी एडवांस भी बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको बेसिकली बताना चाहेंगे क्योंकि कीहोन जो होता है आप जब तक नहीं जानते हैं तब तक आप टीवी सर भी बहुत ढेर सारे वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं। आइकिडो ऑफ मुंबई के पेज से भी उनका लाइव होता रहता है, आप उनको भी देख के सीख सकते हैं। लेकिन वो अभी हमारा प्रयास केवल सिर्फ ये है कि हम आपको बेसिक से कैसे रूबरू करें। एडवांस सीखने के लिए बेसिक का जाना बहुत जरूरी है, और जिन लोगों ने बेसिक को आपके साथ कर लिया उनके लिए एडवांस सीखना मुश्किल नहीं है। आज की हमारी क्लासेस आपके लिए बस ये समझने के लिए आज मैंने बताया है। नेक्स्ट टर्न पे अपने एक पार्टनर के साथ आपके साथ हम मिलेंगे, और ये मंडे से, क्योंकि आज कल संडे है, कल मैं चाहूँगा कि आप भी रेस्ट करें और जो चीज़ें आप देखें उसको फाइनलाइज करें कैसे हमें करना है, उसके लिए कितनी जगह चाहिए। एक छोटी सी जगह में भी आप सीख सकते हैं। घर का कोई भी बंदा हो, आपका भाई बहन, माता पिताजी भी जो यंग हो, जो सीखना चाहते हो, वो लोग भी हमारी इस चीज़ को सीखें और सीखने की कोशिश करें। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, जरूरत है बस आपकी इच्छा शक्ति की। और यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये लॉकडाउन हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। और हम इन लॉकडाउन में कुछ ना कुछ सीख लेंगे जिससे कि अपने आने वाले भविष्य में अपने और अपनों का बचाव कर पाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। अरिगातो।